नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर। आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। नीट यूजी एग्जाम 2022 आयोजित हो चुका है आज, और इसके बाद इस वीडियो में फैक्ट्स और डेटा के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ऑल इंडिया कोटे की, वो 2022 में क्या रह सकती है। साथ ही हम लोग देखेंगे कि क्वालिफाइंग कट ऑफ पे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में क्या फर्क पड़ने वाला है। तो इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे नीट एग्जामिनेशन को लेकर। जो एग्जामिनेशन है यह कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड था। जिस भी कैंडिडेट ने एनसीईआरटी को फॉलो करके अपनी तैयारी की थी, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया है। हालांकि जो सैंपल साइज है वह अभी छोटा है, यानी कि धीरे धीरे ये फर्स्ट इंप्रेशन है, और ज़्यादा जो फीडबैक आएगा तो शायद और बेहतर इस बारे में कहा जा सकता है। लेकिन जो फर्स्ट इंप्रेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो यही है कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो अब पहले की तरह नहीं रहा। जब से भी एनटीए ने एग्जाम का आयोजन शुरू किया है, जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं ईजी टू मॉडरेट की तरफ ही इशारा करता है। ऐसा ही कुछ इस बार भी देखने को मिला है, और इस बार भी इस चीज के लिए हमें प्रिपेयर रहना है कि एक से ज्यादा कैंडिडेट 720 आउट ऑफ 720 लाने वाले हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, और उनको ही कंसीडर करके हम कोई भी प्रेडिक्शन करते हैं। तो सबसे पहले जो पैरामीटर्स हैं इन पे एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो टोटल नंबर ऑफ अपीयर कैंडिडेट्स कितने हैं एग्जाम में, यह होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो टोटल एमबीबीएस सीट अवेलेबल कितनी है, ये होता है। तीसरा फैक्टर जो है वो क्वेश्चन पेपर के डिफिकल्टी लेवल से जुड़ा हुआ है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इजी है, या फिर बहुत ज़्यादा आसान है। एक और यहाँ पे फैक्टर है जिसे हमें कंसीडर करने की ज़रूरत है, और वो है काउंसलिंग पॉलिसीज़। लास्ट ईयर 2021 की काउंसलिंग में कई सारी पॉलिसीज ऐसी हैं जो काउंसलिंग के दौरान इंट्रोड्यूस हुई, और वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला। ऐसे में जो भी नियम होते हैं, जो भी रूल्स एमसीसी तैयार करती है काउंसलिंग की, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। तो इन चारों पॉइंट्स को कंसीडर करके हम ऑल इंडिया कोटे की एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाल सकते हैं, साथ साथ क्वालिफाइंग कट ऑफ भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्वालिफाइंग कट ऑफ की हम लोग बात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि जो पहला फैक्टर हमें कंसीडर करना है वो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, इसे करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, मैंने पूरा का पूरा डेटा दे दिया है। 2018 में लगभग 13,26,000 कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए थे। यह संख्या 2019 में बढ़ के 15,19,000 हो गई थी। 2020 जो कि कोविड सिचुएशन वाला वक्त था, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिली थी। 15,97,000 के आसपास कैंडिडेट थे। हालांकि अपीयर और ज्यादा कम हुए थे, लेकिन 2020 को छोड़ दें तो लगातार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 2021 में 16,14,000 कैंडिडेट ने रजिस्टर किया था, और अटेंडेंस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। तकरीबन 15,44,000 कैंडिडेट ने एग्जाम को अपीयर भी किया था। 2022 की अगर बात करें तो नीट के अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। 18,72,000 टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं। मेरा ये मानना है अगर लास्ट ईयर के ट्रेंड को हम फॉलो करें तो इनमें से लगभग 17,75,000 कैंडिडेट आज एग्जाम में अपीयर हुए होंगे। ध्यान रखिएगा, ये मेरी प्रेडिक्शन है। जो एक्चुअल डेटा है वो अभी तक नहीं जारी हुआ है किसी भी माध्यम से कि टोटल कितने कैंडिडेट ने आज एग्जाम को अपीयर किया है। बात करें अगर क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स की, तो जैसा कि आप सब जानते हैं 58th परसेंटाइल क्वालिफाइंग कट ऑफ होती है। ऐसे में आधे से कुछ ज्यादा कैंडिडेट हर साल क्वालिफाई करते हैं। 2021 की बात करें तो 15,44,000 कैंडिडेट ने एग्जाम में अपीयर हुए थे, और इनमें से 8,70,000 कैंडिडेट जो हैं वो क्वालिफाई हुए थे। आधा से ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि SC ST OBC और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी जो होती है वहाँ पे जो क्वालिफाइंग परसेंटाइल है वो 40 से 45 भी होता है। तो मेरा ये अनुमान है कि लगभग 9,80,000 कैंडिडेट 2022 में क्वालिफाई हो सकते हैं। यहाँ पे एक ज़रूरी बात ध्यान देने वाली ये है कि जो नंबर ऑफ इंक्रीमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 2,30,000 कैंडिडेट फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं, ज़्यादा हैं पिछले साल से 2,30,000 कैंडिडेट। और क्वालिफाइंग की अगर हम बात करें तो जो क्वालिफाई होकर कैंडिडेट की संख्या सामने आएगी वो भी लगभग 1,10,000 से लेके 1,00,000। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि नीट में क्वालिफाइंग कट ऑफ जो होती है वो 58th परसेंटाइल होती है। हालांकि जब नीट फॉर्म हुआ था तो ये 58th परसेंट बोली गई थी, यानी कि अगर 58th परसेंट होती तो ये 360
होता फिलहाल 50th परसेंटाइल है। और परसेंटाइल को अगर आसान भाषा में समझना हो तो आप ये समझ लें कि अगर 18 लाख कैंडिडेट आज के एग्जाम में अपीयर हुए हैं, हर एक कैंडिडेट का एक स्पेसिफिक रैंक आएगा जो उनके स्कोर पे बेस्ड होगा। इन 18 लाख कैंडिडेट में से बीच का वो कैंडिडेट जिससे ज्यादा नंबर लाने वाले आधे कैंडिडेट ऊपर हैं और जिससे कम नंबर लाने वाले बाकी के आधे कैंडिडेट नीचे हैं, उसके ही स्कोर और रैंक को हम क्वालिफाइंग कट ऑफ मान लेते हैं। और ज्यादा सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताऊं तो आप मान लें कि 101 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम को अपीयर किया है। इनमें से हाई स्कोर वाले 50 कैंडिडेट्स के बाद जो 51 रैंक पे जो भी कैंडिडेट है, जिसके नीचे फिर उससे कम स्कोर करने वाले 50 कैंडिडेट हैं, उस 51 रैंक वाले कैंडिडेट का जो भी स्कोर होगा या जो भी रैंक होगा उसे क्वालिफाइंग कट ऑफ माना जाता है। तो अगर इस फॉर्मूले को हम इस बात से जोड़ के देखें कि नंबर ऑफ कैंडिडेट पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ गए हैं, तो यहाँ पे लॉजिक ये कहता है कि जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो नीचे आनी चाहिए, क्योंकि हाई स्कोर करने वाले कैंडिडेट कम होते हैं। फिर से उसी एग्जांपल को दोहरा देता हूं कि 360 अगर क्वालिफाइंग कट ऑफ होती तो और बात होती, लेकिन लास्ट ईयर की अगर हम बात कर लें 2021 की, तो 138 जो है वो क्वालिफाइंग कट ऑफ थी रिजर्व कैटेगरी की। यानी कि टोटल जितने भी कैंडिडेट थे उनमें से आधे से ज्यादा कैंडिडेट 138 से ऊपर स्कोर लाए थे और बाकी के जो आधे थे 138 से नीचे लाए थे। तो ऐसे में जो डेटा बता रहा है कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा है, इसका जो इनिशियल इंपैक्ट है कि जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो यहाँ पे लोअर होनी चाहिए। ये एक फैक्टर है। जब सारे फैक्टर को हम जान लेंगे तो फिर से फाइनल इंपैक्ट पे आएंगे। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल क्वेश्चन पेपर की टफनेस कैसी थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर एक कैंडिडेट अलग अलग दे सकता है। हर किसी का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। किसी को फिजिक्स बहुत आसान लगता है, किसी के लिए बायोलॉजी आसान होती है, तो फिर किसी के लिए केमिस्ट्री। ऐसे में अभी जो सैंपल साइज है वो बहुत छोटा है और ज़्यादा एक्सपर्ट से बात करने के बाद या फिर आप कैंडिडेट जो फीडबैक देंगे वो जानने के बाद हो सकता है कुछ और इम्प्रेशन सामने निकल कर आए। लेकिन फिलहाल आज अभी तक जो इम्प्रेशन हमारे सामने है वो शुरू करते हैं बायोलॉजी से। तो जो बायोलॉजी है यह ऑलमोस्ट इजी टू मॉडरेट था। मॉडरेट यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप में से कई सारे कैंडिडेट ने ये बताया कि जो बॉटनी का सेक्शन है वो थोड़ा सा लेंदी था और वहाँ पे थोड़ी सी उन्हें तकलीफ हुई है। तो इस हिसाब से बायोलॉजी को इजी से मॉडरेट में रख लेते हैं। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री टफ तो नहीं था, लेकिन केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा लेंदी था, तो इसलिए मैंने केमिस्ट्री को मॉडरेट सेक्शन में रखा है। थर्ड, फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स भी ट्रिकी था, थोड़े न्यूमेरिकल्स थे वहाँ पे, लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर भी ओवरऑल इम्पैक्ट को देखते हुए इसको भी मैं इजी टू मॉडरेट वाले सेक्शन में रख लेता हूँ। एक और पॉइंट है जो यहाँ पे हमें कंसीडर करना चाहिए। लास्ट ईयर 20 एडिशनल क्वेश्चंस दिए गए थे, लेकिन उसके लिए टाइम वही 180 मिनट्स रखा गया था। 2022 में गवर्नमेंट ने 20 मिनट्स एडिशनल टाइम दिया है। इसका भी यूटिलाइजेशन कैंडिडेट्स ने किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो इम्पैक्ट है वो यह देखने को मिल रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर है 2021 के कंपैरिजन में बेटर है। और ऐसे में जो इसका इम्पैक्ट पड़ता है वो यह होता है कि जो कट ऑफ है वो हाई हो जाती है, ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ हो या फिर क्वालिफाइंग कट ऑफ हो। आइए अब जल्दी से पिछले 5 साल की क्वालिफाइंग कट ऑफ देख लेते हैं। 2017 में जनरल कैंडिडेट्स के लिए 131, ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 107। 2018 में ये और लो चली गई थी 119, और यहाँ पे जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, एससी एसटी हैं, इनके लिए 96 क्वालिफाइंग कट ऑफ थी। 2019 में जहाँ की कैंडिडेट्स ज्यादा थे, क्वेश्चन भी इजी आया था, 134 क्वालिफाइंग कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी एससी एसटी के लिए 107। 2020 में क्वेश्चन इजी था, 147 की कट ऑफ यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए गई थी और ओबीसी एससी एसटी के लिए 113। 2021 में 2020 के कंपैरिजन में जो क्वेश्चन पेपर है वो जरा सा टफ था, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज्यादा थे, तो कट ऑफ वापस लो चली गई थी। 138 जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी, ओबीसी एससी एसटी के लिए जो कट ऑफ है वो 108 थी। ऐसे में अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मैं बेटर क्वेश्चन को मान रहा हूं तो यहाँ पे जो कट ऑफ है इस पे इसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि मैंने यह भी बताया है कि 1,10,000 के अप्रोक्सीमेट कैंडिडेट जो है वो ज्यादा क्वालिफाई यहाँ पे हो सकते हैं और इससे कट ऑफ हाई जाएगी, लेकिन इस इफेक्ट से ज्यादा इफेक्ट जो क्वेश्चन में थोड़ी
इजीनेस है, जो बेटर क्वेश्चन है 2021 से, उसका देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो 4-5 मार्क्स ऊपर जा सकती है। अगर इस बात को कैलकुलेट करके मैं डेटा में बताऊं, जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी के लिए 140 से 145 के बीच हो सकती है। वहीं ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए यह 110 से 115 हो सकती है। आप में से जो पुराने व्यूवर हैं मेरे, उन्हें ये याद होगा कि 2021 में मैंने ये जो प्रेडिक्शन है यह 135 से 140 की थी और 138 वहां पे फाइनल रिजल्ट में हमें कट ऑफ देखने को मिली थी। एससी एसटी कैटेगरी के लिए मैंने 105 से 110 कहा था और वो हमें 108 देखने को मिला था। आशा करता हूं कि 2022 के लिए जो क्वालिफाइंग कट ऑफ की मेरी प्रेडिक्शन है वो भी सही होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ क्या रहने वाली है। फिर से शुरुआत करेंगे डेटा से। डेटा क्या कहता है, टोटल एमबीबीएस सीट्स कितनी अवेलेबल हैं। आज की डेट में अगर आप एनएमसी पे जाकर चेक करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सीट 92,000 के करीब हैं, लेकिन अभी कई सारी सीट्स ऐड होनी बाकी हैं क्योंकि 2022 सेशन के लिए अभी तक सीट्स ऐड नहीं हुई हैं। 2021 का आंकड़ा सबसे पहले देख लेते हैं। 2021 में जो राउंड 1 की काउंसलिंग हुई थी उस समय ऑल इंडिया कोटे में 6,167 सीटें थी, लेकिन इसमें अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और एम्स की सीट मिला देते हैं जो कि 2266 थी, तो टोटल 8,433 सीट्स राउंड 1 में थी। राउंड 2 में और मॉपअप राउंड में कुछ सीटें ऐड भी हुई थी, कुछ कम भी हुई थी, लेकिन यहाँ पे हम लोग ओवरऑल एक नंबर को लेके चल रहे हैं तो 8,433 को लेके ही आगे प्रोसीड करते हैं। 2022 में मैं मान लेता हूं कि 2500 नई सीट्स ऐड हो जाएंगी ओवरऑल, और इस 2500 के अगर 15% की हम बात करें तो ये 375 होता है। यह ऑल इंडिया कोटे में ऐड हो जाएगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, कुछ नए एम्स आने वाले हैं। अगर यहाँ पे हम 200 सीट्स की इंक्रीमेंट मान लें तो कुल मिला के 575 ओपन सीट्स ऐड होने वाली हैं। ऑल इंडिया कोटे में जो ओपन सीट्स हैं ये 575 यहाँ पे बढ़ सकती हैं। अगर इस पूरे डेटा को हम जोड़ देते हैं, 8,433 2021 की मौजूद सीटें हैं, 575 यहाँ पे नई आ जाती हैं, तो लगभग 9,008 सीट्स यहाँ पे ऑल इंडिया कोटे में निकल के सामने आएगी। तो यहाँ से आसानी के लिए 9,000 सीट्स हम लोग 2022 के लिए अज्यूम करते हैं। एक फैक्टर यहाँ पे ये भी है कि नंबर ऑफ सीट्स अगर बढ़ रही हैं तो कट ऑफ वहां पे लो आनी चाहिए। इस बात को याद रखिएगा, आगे रेफरेंस दूंगा। चलिए एक और ट्रेंड देख लेते हैं। ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ का ये ट्रेंड है। राउंड 2 यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूं। 2017 में राउंड 2 में जो कट ऑफ है वो 8,317 थी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। 2018 में ये 10,443 पे चली गई। 2019 में 12,618, 2020 में 15,038। यहाँ पे जो आपको इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है इस रैंक्स में, इसकी एक बड़ी वजह है वो नंबर ऑफ सीट्स की ही है। 2021 की अगर हम बात करें तो 17,624 पे जाके क्लोज हुआ था राउंड 2 में। 2021 के बाद से नियमों में बदलाव हुए हैं। ऑल इंडिया कोटे में पहले 2 राउंड की काउंसलिंग हुआ करती थी, अब 4 से 5 राउंड की काउंसलिंग होती है। लेकिन इस डेटा को मैच करने के लिए यहाँ पे मैंने राउंड 2 तक की ही कट ऑफ बताई है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 17,624 थी। ओबीसी के लिए नए रिजर्वेशन रूल्स लागू हुए थे, उसका थोड़ा यहाँ पे असर देखने को मिला। जहां ओबीसी की कट ऑफ कम हो जाया करती थी, राउंड 2 में 17,878 पे ओबीसी राउंड 2 में क्लोज हुआ था। ईडब्ल्यूएस में भी रिजर्वेशन पॉलिसी का अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिला 2020 में, जो कि 14,389 पे क्लोज हो गया था। 2021 में 18,572 ईडब्ल्यूएस की क्लोजिंग रैंक थी। एससी कैटेगरी 93,407 पर और एसटी कैटेगरी 1,07,511 पर क्लोज हुआ था। आगे बढ़ते हैं 2021 में, जैसा कि मैंने आपको बताया थर्ड राउंड भी हुआ था। थर्ड राउंड में कट ऑफ में यहाँ पे आपको 4 नंबर का बेनिफिट देखने को मिला था। इसके बाद स्टे राउंड में यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन एक 5वां राउंड कंडक्ट कराना पड़ा था एमसीसी को, क्योंकि पॉलिसी कुछ ऐसी थी कि बहुत ज्यादा मात्रा में सीट ब्लॉकिंग हुई थी और यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 595 चली गई थी। हालांकि इसके बाद भी 100 से ज्यादा, ऐसा अनुमान है, एग्जैक्ट डेटा सरकार ने बताया नहीं है, लेकिन 100 से ज्यादा ऐसी सीट्स हैं जो इस 5 राउंड के बाद भी ऑल इंडिया कोटे में खाली रह गई थी। तो जो कट ऑफ है 5 राउंड के बाद 2021 में वो 21,227 रही थी, ये ध्यान रखेंगे। रैंक के बाद अब आपको स्कोर भी बता देता हूं। 2017 में अनरिजर्व कैटेगरी 558 पर क्लोज हुई थी, 2018 में 536 पे, 2019 में 582 पे, 2020 में 611 पे,
2021 के राउंड 2 में 603 पर, लेकिन जैसा मैंने अभी बताया कि वहां पे 5 राउंड हुए थे, तो 5वें राउंड में ये जो कट ऑफ स्कोर है 595 पे चली गई थी। बाकी की कैटेगरी की कट ऑफ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक बार फिर से ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ क्या हो सकती है, यह जानने के लिए जो कंसिडरेबल फैक्ट्स हैं उनको मैं एक बार दोहरा देता हूं। टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट जो है वो ज्यादा है, 17,75,000 टोटल कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, ऐसा अनुमान है। एमबीबीएस की सीट्स जो है वो वर्तमान में 92,000 है, लेकिन ये बढ़ के कम से कम 95,000 जरूर हो जाएंगी। क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी की हम बात करें तो ये इजी टू मॉडरेट था, यानी कि जो कट ऑफ है यहाँ से वो हायर साइड में जा सकती है। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो काउंसलिंग की नई पॉलिसी है। जैसा कि आप सबको पता होगा, कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ने ये नॉर्म्स तय किए हैं कि राउंड 2 में एक बार कोई भी कैंडिडेट एडमिशन ले लेगा किसी भी स्टेट में, तो आगे की काउंसलिंग को पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अब तक ये नियम सिर्फ ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में हुआ करता था, लेकिन राज्य में नहीं होने का नुकसान ये होता था कि कई सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो कि ऑल इंडिया कोटे के मॉप अप राउंड में भी पार्टिसिपेट कर लेते थे, जबकि स्टेट में उनके पास सीट्स होती थी, या फिर इसका उल्टा भी होता था। 2021 में एक बड़ा एग्जाम्पल इस बात का देखने को मिला था। 2021 में एक बड़ा एग्जाम्पल हमें उत्तर प्रदेश से देखने को मिला था, जहां स्टेट काउंसलिंग में राउंड 1 के बाद राउंड 2 में जो कट ऑफ है यह और ज्यादा हायर चली गई थी। तो जो नॉर्म्स है इनका बदलना बहुत ज्यादा जरूरी था, और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा वो ये होगा कि सीट ब्लॉकिंग जो हुआ करती थी वो अब नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका असर काउंसलिंग पे पड़ेगा। इसके अलावा और एक फैक्टर है जिसे मैं फिलहाल कंसीडर नहीं कर रहा हूं, वो है 50% प्राइवेट की सीट सरकारी फीस पर अवेलेबल होंगी। एनएमसी का ये नियम, इसके बारे में ट्वीट कर चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। इस साल से ये लागू होना है। कुछ राज्य इसको लेके एडवाइजरी जारी कर चुके हैं कॉलेजेस के लिए, लेकिन जो हकीकत है वो ये कि अभी तक ये पूर्णतः लागू हो नहीं पाया है, नहीं इसके बारे में कोई क्लियर इंफॉर्मेशन अब तक सरकार दे पाई है। फिर भी मान लें कि अगर ये नियम लागू हो जाता है तो तकरीबन 22 से 23,000 प्राइवेट की सीट्स ऐसी होंगी जो कि गवर्नमेंट की फीस पर आ जाएंगी। तब जो कट ऑफ है उसमें बहुत ज़्यादा हेरफेर देखने को मिलेगा। नतीजा ये होगा कि जो कट ऑफ है प्राइवेट कॉलेजेस की जो कि सरकारी फीस पे उपलब्ध होंगे वो ज़्यादा हाई होगी, और जो सबसे लास्ट कट ऑफ होगी वो आपको किसी दूर इलाके के सरकारी कॉलेज की देखने को मिल सकती है। तो ये एक सेपरेट मैटर है, जब ये लागू हो जाएगा तो इस पर डिटेल्स में मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा असर काउंसलिंग की कट ऑफ पर डालने वाला है। अब आपके सामने है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके मैंने तैयार किया है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, जो क्वेश्चन है वो इजी टू मॉडरेट था। यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर से ऊपर होगी, लेकिन दो फैक्टर्स ऐसे भी हैं, नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो बढ़ गई हैं, और जो नियम में बदलाव हुआ है ये थोड़ा उसे पुल डाउन करते हैं हायर कट ऑफ को। तो ऐसे में मेरे अनुमान से अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ इस बार निकल के सामने आ सकती है वो 598 से 602 के बीच में हो सकती है। ईडब्ल्यूएस थोड़ा और सॉफ्टर होगा तो 595 से 599 के बीच ये देखने को मिल सकता है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 596 से 600 की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। एससी कैटेगरी 470 के आसपास, एसटी 455 के आसपास, और पीडब्ल्यूडी 180 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक और बात देखने को मिलेगी कि राउंड 1 और राउंड 2 में जो कट ऑफ है ये हायर साइड में होगी, लेकिन राउंड 3 में अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा। 2021 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन 2022 की काउंसलिंग में राउंड 3 में और उसके बाद जो स्टे मॉप अप राउंड होगा यहाँ पे आपको अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये मेरी पर्सनल प्रेडिक्शंस हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ध्यान रखिएगा, जो भी डेटा था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। ये बात हो गई स्कोर की, लेकिन हर एक साल सेम स्कोर पे जो रैंक है वो अलग अलग होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा का फर्क भी होता है। आम बोलचाल की भाषा में हम स्कोर की बात कर लेते हैं आसानी के लिए, लेकिन एक्चुअल में जो एडमिशंस हैं वो रैंक पर होते हैं। तो ऐसे में अब ये देखेंगे कि जो रैंक है एक्सपेक्टेड वो क्या हो सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि 2022 में लगभग 2500 गवर्नमेंट की सीटें बढ़ेंगी। इनमें से 15% यानी 375 ऑल इंडिया कोटे में अज्यूम कर लेते हैं, और 200 के आसपास मान लेते हैं कि सेंट्रल की जो सीट्स हैं उनमें इजाफा हो जाता है। तो तकरीबन 9000 सीट्स जो हैं यह ओपन सीट्स होंगी ऑल इंडिया कोटा और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को मिला के। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है रैंक की
उसको निकालने के लिए इस 9000 नंबर को हम लोग 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2.5 क्यों है? ये एक फॉर्मूला है जो सारे फैक्टर को कंसीडर करके निकलता है। आप मेरे लास्ट ईयर के वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो रैंक निकल के सामने आ रहा है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, वो 22,500 ऑल इंडिया रैंक हो सकता है। प्रेडिक्शन है ये, अब तक जो डेटा हमें मिला है उसके बेसिस पे ऐसा लग रहा है कि ये अनुमानित 22,500 के आसपास ये कट ऑफ जा सकती है। अदर कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 22,800, ओबीसी 22,650, एससी कैटेगरी 1,10,000, एसटी 1,30,000 और पीडब्ल्यूडी 8 लाख रैंक तक भी देखने को मिल सकता है। ये प्रेडिक्शंस थी, सही होंगी गलत होंगी वक्त तय करेगा। हालांकि पॉलिसीज जो आएंगी उनका आपको अच्छा खासा इंपैक्ट देखने को जरूर मिलेगा। मैं टाइम टू टाइम आपको काउंसलिंग के बारे में अपडेट्स करता रहूंगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेटा बेस्ड बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको दी जाती है। जो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होती हैं हम वही यहाँ से पास ऑन करते हैं। काउंसलिंग में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी आपको। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि गवर्नमेंट की कॉलेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जितने भी कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेंगे उनकी पूरी की पूरी सीक्वेंसिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, यानी कि उनकी चॉइस फिलिंग का सारा इंतजाम हम आपको करके देते हैं। कॉलेज की स्टेट वाइज रैंकिंग क्या है, कॉलेज की ओवरऑल रैंकिंग क्या है, इसके साथ साथ लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी कॉलेज की राउंड वाइज, ये सारा का सारा डेटा टाइम टू टाइम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलता रहेगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आपको उसे सब्सक्राइब कर लेना है। टीम ओम एजुकेयर प्रीमियम पेड काउंसलिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। खासकर अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी प्राइवेट कॉलेज या फिर डीम्ड कॉलेजेस के लिए, तो ऐसे में काफी ज्यादा फीस स्ट्रक्चर है। जहां इतने पैसे इन्वेस्ट करने हो तो एक छोटा सा हिस्सा काउंसलिंग सर्विसेज पे खर्च किया जा सकता है। आप किसी दूसरे काउंसलर की भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि अच्छी जानकारी के साथ साथ अगर एक्सपीरियंस यहाँ पे जुड़ जाए तो अपने ड्रीम कॉलेज तक के फासले को तय करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। टीम होम एजुकेयर का जो डिलीवरी रेशियो है वो 98 से 99% का थ्रू आउट रहा है। अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, उनके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट को ही हम सर्विसेज देते हैं। रीजन ये है कि अगर आपकी जरूरत को हम पूरा कर पाएं, ऐसा हमें कॉन्फिडेंस हो, तो ही पेड काउंसलिंग आप अवेल कर पाएंगे। ऐसे लोग जो कि पेड काउंसलिंग लेने के लिए सक्षम नहीं हो, उनके लिए भी टीम एजुकेयर पूरी तरीके से तत्पर रहेगी। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप इसे हम तक पहुंचाएं। संपर्क सूत्र एक बार फिर से बता देता हूं, 7676610620 टोल फ्री नंबर है। इस पे कॉल करके आप अपनी किसी भी क्वेरी के बारे में पूछ सकते हैं। जो भी कैंडिडेट या पेरेंट्स मिलना चाहते हैं फिजिकली, दिल्ली एनसीआर में गुरुग्राम में हमारा ऑफिस है, झारखंड के जमशेदपुर में ऑफिस है, जयपुर में ऑफिस है और प्रयागराज इलाहाबाद में ऑफिस है। ये 4 ऑफिसेस हैं जहां पे आप फिजिकल विजिट कर सकते हैं। कंप्लीट एड्रेस जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आगे आप काउंसलिंग की तरफ बढ़ेंगे, रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग शुरू होगी। टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूंगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करके वीडियो को अपना प्यार दिखाना न भूलें। अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।